अपने पीएमटी फंक्शन कर रहे थे, ठीक है। पीएमटी फंक्शन कर रहे थे जिसका नाम है ईएमआई फंक्शन। पीएमटी फंक्शन का दूसरा नाम है ईएमआई फंक्शन। एक्सेल इसको पीएमटी फंक्शन के नाम से जानता है। पीएमटी का फुल फॉर्म है पेमेंट और इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, ईएमआई का फुल फॉर्म है। ओके, तो लास्ट क्लास में मतलब 2 क्लास हो चुका ऑलरेडी, फिर भी हम एक चीज दिखला रहे हैं। ये वाला से हम पूरा होमवर्क दिया था एक्चुअली, बट बोले थे 3 नंबर करने के लिए नहीं। लिखा फॉर ईच ईएमआई अमाउंट फाइंड आउट द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। इसका मतलब हर एक ईएमआई के अंदर में, हर एक ईएमआई में कुछ प्रिंसिपल का कंपोनेंट रहता है और कुछ इंटरेस्ट का रहता है, और हर बार वो चेंज होता है, बट दोनों को मिला के ईएमआई सेम रहता है, इसलिए तो नाम इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। तो आज वो चीज हम लोग कवर कर लेंगे, और आज लास्ट क्लास है पीएमटी फंक्शन का, तो थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। तो आप लोग ये सब कर सकते हो। क्वेश्चन 1, 2, 4 और 5, 3 चीज हम बता रहे हैं, और हम 1 से फिर से बता रहे हैं। 1 बताएंगे, 1 से कवर कर देंगे हर एक चीज, मतलब आज पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना। 1 का क्वेश्चन लिखा हुआ है, यू हैव परचेज अ मोटरसाइकिल विथ अ डाउन पेमेंट ऑफ ₹21,490। हम लोग परचेस कर रहे हैं मोटरसाइकिल जिसका डाउन पेमेंट कितना दिया है, 1490। योर ईएमआई अमाउंट इज 864 पर मंथ। ध्यान देना, ये पर मंथ है, तो इसलिए डिवाइड बाय 12 इंटू 12। पर क्वार्टर होता तो डिवाइड बाय 4 इंटू 4, ठीक है। कहाँ इंटू होगा, क्या डिवाइड होगा, वो बाद में बताते हैं। फर्स्ट या सेकेंड क्लास किया होगा तो समझ आ जाएगा। और अगर हाफ ईयरली हुआ तो डिवाइड बाय 2 इंटू 2, ठीक है। बताते हैं। फॉर 3 ईयर्स, 3 साल के लिए कर रहा है। अच्छा, 3 साल के लिए कर रहा है, पर मंथ तेको पे करना है, तो कितना बार पे करना है, एक साल में 12 महीना, 12 इंटू 3 36 महीना पे करना है। इसका मतलब एन पर क्या हुआ, नंबर ऑफ पीरियड कितना हुआ, 36 हो गया। और ऑब्वियस बात है, एक्चुअली एन पर दे चुका है, 3 साल में दिया, हमको इसको मंथ में कन्वर्ट करना है, ठीक है। हो गया। फाइनेंस कंपनी टेक इन इंटरेस्ट एट द रेट 13.5% पर एनम। जब पर एनम दिया हुआ है तो पर मंथ निकल जाएगा, डिवाइड करना पड़ेगा। देख, यहाँ पे हम लोग इंटू किए, यहाँ पे डिवाइड किए, सेम वही चीज बोल लेते हैं। डिवाइड बाई 4 इंटू 4, डिवाइड बाई 2 इंटू 2, समझ गए। अब आते हैं व्हाट इज द परचेज प्राइस ऑफ द मोटरसाइकिल। परचेज प्राइस हम लोग को निकालना है। लास्ट क्लास में हम बताए थे क्या कि आपको लोन वैल्यू अगर पता चल जाएगा, उससे अगर हम ऐड कर देंगे डाउन पेमेंट, तो हमको परचेज प्राइस मिल जाएगा। ये लोन वैल्यू का दूसरा नाम क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू या फिर प्रेजेंट वैल्यू। ओके, तो वो चीज निकालते हैं। सबसे पहले क्या कहते हैं ना, ऐसा ऐसा क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग को करना पड़ता है, डाउन पेमेंट कितना दिया हुआ है, तो डाउन पेमेंट दिया हुआ है 21,490, पक्का। ईएमआई अमाउंट क्या दिया हुआ, लिखा हुआ योर ईएमआई अमाउंट इज 864 पर मंथ, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे 864, यहाँ पे हम लिख दे रहे पर मंथ, जिससे हमको ध्यान रहेगा कि डिवाइड बाई 12 इंटू 12 करना है। ईयर दिया हुआ 3 साल, तो हम कितना करेंगे, इंटू 12, तो इक्वल टू दिस इंटू 12, क्योंकि ये पर मंथ के हिसाब से दिया हुआ, पक्का। इंटरेस्ट रेट, तो इंटरेस्ट रेट दिया हुआ 13.5% पर एनम, 13.5% पर एनम लिख दे रहे हैं यहाँ पे पी ए, ठीक है, पर एनम। इंटरेस्ट रेट हमको निकालना है पर मंथ। अच्छा, यहीं पे लिख दे रहे हैं पी डॉट ए पर एनम, यहाँ पे लिख दे रहे हैं पर मंथ, ठीक है। पर मंथ कैसे निकलेगा, डिवाइड बाई 12, ठीक है, इंटर। ये परसेंटेज में अगर नहीं आएगा तो आप होम टैब में जाना, होम टैब में जाने के बाद यहाँ पे परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। डेसिमल बढ़ाने के लिए ये वाला है, घटाने के लिए ये वाला है। ओके, यहाँ तक के लिए सर क्वेश्चन को तो आप छाप दिए, हाँ क्वेश्चन को पूरा छाप दिए। अब हमको क्या निकालना है, परचेज प्राइस। परचेज प्राइस निकालने के लिए हमको सबसे पहले लोन वैल्यू मतलब प्रिंसिपल वैल्यू या फिर प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। प्रेजेंट वैल्यू को निकालने के लिए क्या है, पी वी फंक्शन का नाम। रेट क्या होगा, रेट आपका पर मंथ के हिसाब से देना है। फिर से हम बता दे रहे, ध्यान देना। अब हम लोग कोई भी फंक्शन इसमें यूज करेंगे, ये पीएमटी फंक्शन में कोई भी फंक्शन यूज करेंगे, तो हमको जब ये मंथ वाइज दिया हुआ है पीएमटी, तो हमको पर मंथ का हिसाब से लेना हर एक चीज। ये ब्रैकेट में जो वो लेना नहीं है, ब्रैकेट में जो लेना नहीं है 1 2 3 को ही लेना है, और लास्ट वाला माइनस में लेना है, ये चीज ध्यान में रखना। लास्ट टाइम हम दिखा भी दिए थे आपको, जब आप मेरा नोट्स देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है ईएमआई इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। ईएमआई कैसे निकालते वो लिख दिए, यहाँ पे निकालिए। हेयर रेट एंड पर शुड बी टेकन एज पर मंथ और क्वार्टर और हाफ ईयरली बेसिस, तो ये सब में अप्लाई होगा, ठीक है। एंड पर लिख लिए आप लोग, रेट लिख लिए, पीवी लिख लिए, एफवी भी लिखने बोल दिए थे, आज हम लोग चेक कर लेंगे। अब यहाँ पे लॉजिकल होता है स्टार्ट, लॉजिक वाला आज जो ये आज कवर करेंगे, ठीक है।
ये सब आप लिख लेना, इतना सारा नोट्स है, ठीक है। यहाँ पे लिखा EMI इंक्लूड्स प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मतलब क्लास स्टार्ट होने के पहले ही हम बोलते हैं EMI में कुछ कंपोनेंट प्रिंसिपल का रहता है, कुछ इंटरेस्ट का रहता है, ठीक है। हम लोग धीरे धीरे पे करते रहते हैं, तो इसलिए कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में क्या होता है, जो घटा हुआ प्रिंसिपल है उसके ऊपर इंटरेस्ट होता है, बट दोनों को मिला के EMI सेम होता है, वो आप चेक करें, ठीक है। टू फाइंड द ग्रॉस इंटरेस्ट, सब कुछ लिखा हुआ डिटेल्स में, ठीक है। आप यहां तक लिख सकते हैं पूरा, नोट्स डिटेल में लिखाया हुआ, जिससे आपको फायदा होगा फ्यूचर में, ये भूलिएगा नहीं। आगे आते हैं, पीवी का क्या है, तो पीवी का चेक करते हैं। टू फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू इक्वल टू पीवी रेट एंड पर पीएमटी, माइनस में देना है पीएमटी, शुड बी टेकन एज पर मंथ, क्वार्टर और हाफ ईयरली बेसिस। तो यहाँ पे पर मंथ है तो इक्वल टू पीवी ब्रैकेट ओपन, रेट कौन सा होगा, ये वाला, कॉमा, एंड पर क्या, देख पर क्या हम कर रहे हैं, एंड पर कॉमा के बाद एंड पर, तो कितना आएगा, ये वाला, कॉमा, एंड पर का फुल फॉर्म क्या है, नंबर ऑफ पीरियड या नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट बोल सकते हैं, माइनस में पीवी देना, लास्ट वाला माइनस में देना। पीएमटी कौन सा है, ये वाला, EMI का दूसरा नाम पीएमटी, हाँ, कॉमा के बाद माइनस दिए, माइनस में पीएमटी दिए, लास्ट वाला माइनस में, ये दोनों तो भरना नहीं है, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज एंटर, ये आ गया आंसर। अब हम चेक करें डाउन पेमेंट ऐड करना है, तो हम यहाँ पे डाउन पेमेंट लिखे, आप हाथ से भी लिख सकते हो, हम एक्सेल का यूज किया, यहाँ पे प्लस किया, दिस प्लस दिस, आंसर आ गया, ये मेरा परचेज प्राइस, पक्का। अभी तक यहाँ पे कोई इशू नहीं। अब हम क्रॉस चेक करते हैं, लास्ट क्लास में, सेकंड क्लास में भी हम क्रॉस चेक कराए थे, आज पूरा डिटेल में थोड़ा फास्ट पढ़ते हैं। क्रॉस चेक करने के लिए देख, सब कुछ दिया हुआ, डाउन पेमेंट नहीं दिया हुआ, तो कैसे निकालेंगे, सब कुछ दिया हुआ, डाउन पेमेंट नहीं दिया हुआ, तो कैसे निकालेंगे। तो एक चीज, एक परचेज प्राइस दिया हुआ, परचेज प्राइस से माइनस कर देंगे पीवी, जिसका लोन, दोनों का डिफरेंस ही तो डाउन पेमेंट है, ये लॉजिक था। तो हम क्या किए सर, इक्वल टू अप्रेस किए थे, परचेज प्राइस दिया हुआ तो है, हाँ दिया हुआ है, माइनस कर दिया पीवी जिसका ऊपर लोन हुआ, तो जो डिफरेंस है वो तो डाउन पेमेंट है, पक्का। अब आती EMI अमाउंट, EMI का दूसरा नाम क्या है, पीएमटी, तो क्या फंक्शन का नाम है, पीएमटी ब्रैकेट ओपन, सेम लॉजिक, सब में पर मंथ देना, लास्ट वाला माइनस में देना, ये ब्रैकेट वाला नहीं भरना। रेट कौन सा होगा, अब तो एकदम इजी हो गया, रेट एंड पर कौन सा है, ये ला, कॉमा, माइनस में पीवी, देख अब अगर आंसर आ जाएगा 864, मतलब मेरा ये करेक्ट निकला हो, क्रॉस चेक हुआ ना, इंटर करेक्ट है, मतलब समझिए। अब आते ईयर, ईयर का कोई फंक्शन नहीं है, अपना फंक्शन है एन पर, एन पर का क्या फंक्शन है, अच्छा एन पर जब 36 महीना निकल जाएगा तो साल क्या निकाल नहीं पाएंगे, हाँ निकाल लेंगे सर, डिवाइड 12 करना है, ठीक है, उल्टा चलना है, इक्वल टू एन पर, मतलब नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट या फिर नंबर ऑफ पीरियड, कितना टर्म का है, रेट कौन सा होगा, सेम लॉजिक, कॉमा, अब क्या पीएमटी सेम, माइनस में पीवी, पढ़ के करना, ब्रैकेट क्लोज इंटर, देख 36 आ गया, तो यार आ जाएगा दिस डिवाइड बाई 12, सेल को ले लिया। रेट पर एनम का कोई फंक्शन नहीं है, पर मंथ का है, और रेट का फंक्शन भी क्या है पता है, रेट है, इक्वल टू RET रेट, कितना इजी था, पीएमटी निकालना, पीएमटी का फंक्शन, ओपन करने से तो समझ आ जाएगा क्या क्या लेना है, इजी एकदम। प्रिंसिपल वैल्यू का पीवी, EMI तो हो गया, एन पर निकालना तो एन पर, रेट निकालना तो रेट, ठीक है। एन पर कौन सा होगा, एन पर 36 कॉमा पीएमटी, आप माइंड लिख सकते हो हाथ से, हम क्या कर रहे हैं सेल से ले रहे हैं, पीएमटी कौन सा है, EMI का दूसरा नाम पीएमटी, लास्ट वाला माइनस में, माइनस पीवी कौन सा हो, ये वाला आ गया। परसेंटेज में नहीं आएगा तो यहाँ पे हम परसेंटेज में क्लिक कर देंगे, डेसिमल बनाने के लिए ये है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, ये कितना पर मंथ है, हमको साल में जाना है, कैसे करेंगे, इंटू 12, दिस इंटू 12 करेंगे, लॉजिक है, महीना में इतना, साल में कितना, इंटू 12 कर दिए, आ गया। परसेंटेज में नहीं आता तो क्या करते हैं, देख परसेंटेज में नहीं आता कभी कभी, इस तरीके का वैल्यू आएगा आपके पास, आप जब करोगे तो ऐसा कुछ आएगा, ऐसा कुछ आएगा, आपको क्या करना है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके डेसिमल को बढ़ा देना, बस, मिनिमम 2 डेसिमल होता है हर जगह, ठीक है, क्लियर। अभी तक हम लोग कौन कौन सा फंक्शन सीख लिए पता है, पीवी सीख लिया, रेट निकालना सीख लिया, एन पर निकालना सीख गए, पीएमटी निकालना सीख गए, ये 4 फंक्शन सीखे, और कुछ सीखे क्या नहीं, बट यही वाला चीज में पता है आप टोटल इंटरेस्ट वैल्यू निकाल लो,
कैसे निकलेगा? देख हम पे कितना कर रहे हैं 864 पर मंथ, पर महीना के हिसाब से हम 864 पे कर रहे हैं। इसमें इंटरेस्ट का वैल्यू भी छुपा हुआ और प्रिंसिपल का वैल्यू छुपा हुआ। आपको पता है टोटल प्रिंसिपल कितना है? इतना है। इसमें से अगर माइनस कर देंगे टोटल ईएमआई अमाउंट से तो जो डिफरेंस है वो क्या है? इंटरेस्ट का वैल्यू। तो हम चेक करते हैं, ग्रॉस इंटरेस्ट निकालते हैं। मतलब कौन सा कर रहे हैं अभी हम? अच्छा ये कवर हो गया, देख धीरे धीरे सब कवर है। पीएमटी कवर, एनपर कवर, रेट कवर, अब पीवीवी कवर अभी हम लोग निकाल रहे हैं। अच्छा ये दो भी कवर हो गया। अभी हम लोग निकाल रहे हैं ये वाला, टू फाइंड द ग्रॉस इंटरेस्ट अमाउंट। तो क्या करेंगे, एक बार हमको लिए इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पे देखिए यहीं पे अगर क्वेश्चन दे दे फाइंड आउट द ग्रॉस इंटरेस्ट अमाउंट, तो कैसे निकालेंगे? टोटल ईएमआई कितना है? टोटल ईएमआई पे कितना करे सर? 864 पर मंथ पे करे, इंटू कर दे रहे 36 महीना हम पे किया, इंटर। इसके अंदर प्रिंसिपल का वैल्यू भी छुपा हुआ है, इंटरेस्ट का वैल्यू हम लेस कर दे रहे पीवी। पीवी कितना है? ये वाला प्रिंसिपल वैल्यू। तो डिफरेंस आएगा वो क्या है? दिस माइनस दिस। 864 इज इंटरेस्ट अमाउंट। एक बार में हम निकाले, शॉर्टकट है। हम बहुत सारे शॉर्टकट यूज कर रहे थे, तुम लोग को समझ नहीं आ रहा। हम क्या किए, यहाँ पे सेलेक्ट किए, करने के बाद ऑल्ट प्रेस किया, हमको ब्रैकेट देना था तो हम गए एच में। एच में देने के बाद बी में गए, बी फॉर ब्रैकेट। आप लोग इसको फॉलो करके, थोड़ा स्लो होगा, आस्ते आस्ते जितना हम फास्ट कर रहे हैं उतना कर लोगे। करने के बाद हमको यू प्रेस करना है क्योंकि अंडरलाइन वाला देना है। इंटर किया, कंट्रोल बी फॉर बोल्ड किया। ये सब प्रैक्टिस करते करते आएगा। आप जितना लर्न करो, अगर प्रैक्टिस नहीं है आपका तो नहीं आएगा। आपका हाथ खुद ब खुद जाएगा सजाने के। सिंपल। अभी हम लोग ये भी निकालना सीखे, ग्रॉस इंटरेस्ट। धीरे धीरे आगे चलते हैं, एफ वी निकाल लेते हैं। एफ वी का मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू। इन द सेंस इस अमाउंट का फ्यूचर वैल्यू क्या है, हम निकालते हैं एफ यू। फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए इक्वल टू एफ बी, ब्रैकेट ओपन। वो सेम लॉजिक, ब्रैकेट वाला भरना नहीं है, सबको लेना है पर मंथ, लास्ट वाला माइनस में। रेट कौन सा होगा? ये वाला, कॉमा। एन पर कौन सा होगा? 36। अच्छा आप हाथ से भी लिख सकते हो। हम सेल इसलिए ले रहा कि जब ये चेंज करेंगे ना क्वेश्चन, तो मेरा खुद ब खुद सब चेंज हो जाए। ठीक है, पीएमटी माइनस में करना है, ये वाला ब्रैकेट क्लोज इंटर। इसका फ्यूचर वैल्यू ये है। ठीक है, अब आते हैं सर एफ भी निकालना सीखे। अब निकालते हैं हम लोग, ध्यान से सुनना। इट्स 864 हम लोग पर मंथ तो पे कर रहे हैं 36 महीना तक, बट 864 के अंदर कुछ प्रिंसिपल का वैल्यू है, कुछ इंटरेस्ट का वैल्यू है। इन द सेंस ईएमआई इंक्लूड्स प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, दोनों को मिला के ईएमआई सेम वैल्यू आता है। बट जानते हो प्रिंसिपल बढ़ते रहता है हर एक ईएमआई में और इंटरेस्ट घटते रहता है, वो चेक करते हैं। अच्छा इंटरेस्ट कैसे घटता है? पहला मंथ में जो हम प्रिंसिपल ईएमआई दिए उसमें कुछ बात प्रिंसिपल का तो दे चुके हैं, तो सेकेंड मंथ क्या होगा? टोटल से माइनस होगा, जो कुछ पार्ट दे चुके उसके ऊपर इंटरेस्ट होना चाहिए, वही होता है। इस बार हर बार इंटरेस्ट घटते रहता है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। हम क्या कहते हैं, एक लोन चार्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक्चुअली ये चीज ना बैंक वाला से मिलता है, लोन शेड्यूल होता है, या फिर पक्का। ये कब मिलता है? जब आप बैंक से कुछ ईएमआई से लोन वगैरह लेते हो या लोन रीपेमेंट वगैरह करते हो, तो ये मिलता है। पूरा 3 साल का मिल जाएगा। यही चीज़ हम लोग बनाना सीखे। ये हो गया मंथ, हम लोग सजा रहे थे मंथ। फिर क्या होता है? ईएमआई कितना आपको पे करना है, इसको क्या बोलते हैं? पीएमटी बोलते हैं। फिर उसके बाद होगा प्रिंसिपल इन ईच ईएमआई, इन बात है भैया। देखिए ये थोड़ा बड़ा, अच्छा ठीक है। और फिर इसके बाद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ही नीचे है। पहले ये चार निकालते हैं, ध्यान से देखना। पर मंथ कितना महीना? 36 महीना। हमको 1 2 3 4 5 6 लिखना है 36 तक, बहुत टाइम लगेगा।
तो इससे अच्छा हम क्या करेंगे, फिल सीरीज का यूज करेंगे। अगर किसी को फिल सीरीज नहीं आता है तो आप प्लीज मेरा वीडियो देख लीजिए, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा फिल सीरीज का वीडियो। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, अभी यहाँ पे 1 लिख रहे हैं, हमको लिखना है 36 तक। गैपिंग कितना का, 1 का है, तो हम यहाँ पे 1 लिखा। लिखने स्टार्टिंग कहाँ से होगा, 1 से, गैप भी होगा 1, तो हम लिखा 1। लिखने के बाद फील में आएंगे, सीरीज में आएंगे। सीरीज में आने के बाद हमको कॉलम में करना है। गैपिंग कितना का, स्टेप वैल्यू 1, स्टॉप वैल्यू 36 तक लिखाइए, पक्का। अब आती है EMI इक्वल टू क्या है, फंक्शन PMT ब्रैकेट ओपन। हर महीना सेम होगा, चेक कर लेते सेम होता है कि नहीं। रेट कौन सा होगा, ये वाला पर मंथ का है। अब ध्यान से देखना, हम तो ड्रैग करेंगे, आंसर तो एक में ही निकालना है। ड्रैग करने से इसको क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। फिर से देख, इक्वल टू PMT ब्रैकेट ओपन। ये रेट कौन सा होगा, पर मंथ का। इसको ड्रैग करेंगे तो ये भी तो नीचे आ जाएगा। इसको क्या करना पड़ेगा, फिक्स। फिक्स किससे करते हैं, F4। ये फिक्स किसको करे, कैसे करे, या अगर फिक्स का लिए डिटेल्स में पढ़ना है तो आप सेल रेफरेंस का क्लास कर सकते हो, उसमें आपको डिटेल में बताया हूँ। 3-4 क्लासेस दिया हुआ, तो उसमें जाके आप चेक कर सकते हो मेरे प्लेलिस्ट में। कॉमा एन पर क्या होगा, एन पर सर 36 होगा, बट इसको भी आप फिक्स कर दीजिए, नहीं तो ये ड्रैग नहीं हो। कॉमा पीवी माइनस में देना है, ये वाला, इसको भी फिक्स करना है। हमेशा तो ये 3 ही रहेगा, इसलिए हम इसको फिक्स कर दिया, चेंज तो नहीं होगा। इंटर मतलब ब्रैकेट क्लोज, इंटर। ड्रैग करना है, ड्रैग करने के लिए डबल क्लिक, चेक कर। 36 महीना तक 864 करके पे करना है। इसका मतलब क्लाइंट को पता चल गया सर 864 का पे करना है। अब यही चार्ट अगर किसी क्लाइंट को देते हैं हम अपना, तो उसको पता चल जाएगा 864 हर महीना पे करना है। अब इसके अंदर कितना ही प्रिंसिपल है, कितना इंटरेस्ट है, वो भी तो चेक करना चाहेगा। लोन ले रहा है, दे रहा है, तो उसको चेक नहीं करना। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इसका फंक्शन का नाम क्या था, PMT। क्या निकालना अभी हमको, प्रिंसिपल, तो आगे में P लगाते, तो बन गया PPMT। हमको क्या निकालना है, इंटरेस्ट। किसका निकालना, PMT का, आगे में I लगा दे, तो क्या बन जाएगा, IPMT। बन गया फंक्शन। इसका फंक्शन का नाम क्या है, इसका नाम है फंक्शन का PMT, इसका नाम है इसका PPMT, आगे में P लगा दिया, इसका IPMT। एकदम सिंपल, सेम लॉजिक, इक्वल टू PPMT ब्रैकेट ओपन। रेट कौन सा होगा, इसको फिक्स करना है कि नहीं, हाँ ड्रैग करेंगे तो वो नीचे आ जाएगा ना, फिक्स करना है। कॉमा, ये फर्स्ट टाइम देख रहा है, PER पर का मतलब होता है किस पीरियड का निकाल, क्योंकि हर बार प्रिंसिपल चेंज होगा, तो पर का मतलब होता है किस पीरियड। हम बोले पहला मंथ का निकाल रहे हैं, तो हम पहला मंथ ले लें। अब एक चीज देख, जब वो नीचे जाएगा तो दूसरा मंथ, तीसरा मंथ, चौथा मंथ, इन द सेंस इसको फिक्स नहीं करना है, क्योंकि ये हर बार 36 महीना तक जाए। जब ये फिक्स नहीं करेंगे तभी तो ये नीचे आएगा ना। ठीक है, कॉमा। अब क्या पूछ रहे हैं, एन पर कौन सा होगा, ठीक है, इसको फिक्स करना है। हाँ हमेशा एन पर तो सेम ही रहेगा। कॉमा माइनस पीवी का मतलब प्रेजेंट वैल्यू या प्रिंसिपल वैल्यू। फिक्स करने के लिए F4 ब्रैकेट क्लोज, इंटर। देख इसके अंदर प्रिंसिपल इतना था, हर बार देख प्रिंसिपल बढ़ रहा है, चेक किया, क्योंकि हम पे करते जा रहे हैं ना। अब देख इंटरेस्ट, अच्छा एक चीज देख, बिना IPMT का इंटरेस्ट निकल सकता है। कैसे निकल सकता है, हम यहाँ निकाले, इक्वल टू PMT से माइनस अगर प्रिंसिपल वैल्यू कर देंगे तो आंसर नहीं आ जाएगा। सेम चीज तो यहाँ पे दिए थे, टोटल EMI अमाउंट माइनस कर दिए तो टोटल प्रिंसिपल, तो आ गया मेरा इंटरेस्ट अमाउंट टोटल। तो सेम चीज पर मंथ में भी तो वही छिपा हुआ, इसके अंदर प्रिंसिपल का वैल्यू पता चल गया तो माइनस कर देंगे, डिफरेंस तो इंटरेस्ट ही है। देख आ गया क्या किया, इक्वल टू PMT माइनस प्रिंसिपल। अब हम चेक करते हैं फंक्शन से, ऐसे देख इंटरेस्ट घटते जा रहा है, देख घट कितना हो। अब हम चेक करते हैं, इक्वल टू IPMT ब्रैकेट ओपन। रेट कौन सा होगा, ये वाला, फिक्स करना है इसको। कॉमा पर का मतलब क्या होता है, पीरियड, कौन सा पीरियड का इंटरेस्ट निकाल रहे, तो हम बोले इस पीरियड का निकाल रहे, सॉरी 1 मंथ का, पहला महीना। एन पर माइनस, सॉरी 36 फिक्स करना है ना, माइनस में PV फिक्स करना है। सेम आया, एक तो सेम आया,
ठीक है, इसको डिलीट कर दें, सिलेक्ट किया, डिलीट, ये 3 निकल गया, पीपीएमटी आईपीएमटी निकल गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब क्या हुआ, ये चार्ट हमको दे दिया, ये चार्ट परफेक्ट है कि नहीं? हाँ सर, पता चला इतना ही इंटरेस्ट ईएमआई पे करना है, इसके अंदर इतना प्रिंसिपल है, इतना इंटरेस्ट है। तो ये चार्ट लेके क्या कंफर्टेबल लग रहा? नहीं। एक क्लाइंट के हिसाब से क्या चाहिए पता है कि सपोज हम ये लेके गए 864 पहला मंथ में पे किए, ठीक है, सेकेंड मंथ में क्या हुआ, मैं घर में गए, पहला मंथ का इंस्टॉलमेंट पे करके 864 घर में गए, तो मेरे से पापा पूछ रहे कि टोटल कितना प्रिंसिपल पे कर चुका अभी, तो हम तो पहला महीना का पे किए थे, तो हम बोले 577 पे कर चुके हैं, यही तो मेरा प्रिंसिपल है। तो बोला एक ठीक है, ये प्रिंसिपल है, कोई बात नहीं है। तो फिर हम सेकेंड महीना का पे किया 864, तो बोला टोटल कितना पे कर चुका, तो बोले टोटल कितना पे कर चुका, कितना कर चुका बता दो। सेकेंड महीना का हम ईएमआई पे करके घर में घुसे, जब पहला मंथ में पूछा था तो मैं आंसर दिए थे ये, सेकेंड मंथ में पूछा कितना प्रिंसिपल पे कर चुके टोटल, तो कितना आंसर हो, ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा तभी तो। पहला अगर पूछे सेकेंड इंस्टॉलमेंट में कितना प्रिंसिपल है तब हम बोलते हैं इतना, अभी बोला टोटल प्रिंसिपल कितना पे कर चुका, ये पे कर चुका, क्यों क्यों पता है, क्योंकि हम लोन कितना का लिए थे 25,000 का, बस मेरे पापा को यही सुनना है बाकी कितना, कितना दे चुका, हेडेक हट रहा है कि नहीं। ये चीज अगर हम चार्ट में बना दे तो कितना अच्छा रहेगा। इसको बोलता है क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल। क्या बोलता है? क्यूमुलेटिव का मतलब होता है एक्यूमुलेट करना, मतलब मिलाना, दोनों का मतलब एक है, क्यूमुलेटिव और एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट और क्यूमुलेटिव का मतलब होता है मिलाना। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं देख, इसको हम रैप टेक्स्ट कर दिया, रैप टेक्स्ट कर दिया और मर्ज एंड सेंटर कर दिया, दो सेल को एक कर दिया। रैप टेक्स्ट और मर्ज एंड सेंटर क्या है, अगर आप मेरा पहला या सेकंड क्लास करोगे आपको पता चल जाए। ठीक है, अब आते थोड़ा यहाँ पे, हमको क्यूमुलेटिव निकालना है। अच्छा, एक्यूमुलेटेड का अच्छा नहीं लग रहा तो हम क्या करते हैं, यहीं से ब्रेक करते हैं। ध्यान से देखना, फिर से वही करते कहानी। पहला मंथ का जब हम ईएमआई पे करके गए घर में, तो मेरा पापा पूछे कितना प्रिंसिपल दे चुका, तो हम बोले इक्वल टू सर इतना दे चुके हैं। बात है सेकेंड मंथ में जब हम गए तो बोले कि ईएमआई दे दिया, हम बोले हाँ दे दिया, कितना दिया, तो हम बोले 864। बोला टोटल प्रिंसिपल थे कितना दे चुका, तो हम बोले इक्वल टू लास्ट वाला जो जितना हम दिए थे प्लस कर दिए करेंट वाला, प्रीवियस जितना हम दिए थे प्लस कर दिए करेंट वाला। सेकंड में करना है, फर्स्ट में नहीं करना है। फर्स्ट में प्रीवियस क्या हो गया, जीरो, जीरो प्लस ये, तो इतना ही आंसर आएगा, सिंपल। अब सेकेंड वालों को खींचना है, क्योंकि हर बार क्या होगा आपका ऐड होते जाएगा। अब देखिए लास्ट में 36 महीना जब हम 864 पे करके गए घर में, तो बोले कितना प्रिंसिपल दे चुका, हम बोले आप क्लियर है, लोन कितना का था, तो मेरा पापा बोले 825460। 36 महीना में आंसर कितना है लास्ट का, ये क्या हुआ पता है, प्रीवियस लोन प्लस करेंट मंथ का लोन। पक्का? अब बोल रहा भैया तब ठीक है, ये समझ आ गया, अब रिमेनिंग कितना वो बताइए। मेरे पापा यही पूछेगा ना, रिमेनिंग कितना बता दो। अच्छा, रैप टेक्स किया, देखिए एक बराबर हो गया, इसको बोलते हैं मूवमेंट अराउंड द सेम सेल, एक ही सेल के अंदर मूव हो गया। ठीक है, अब आती है, तो रिमेनिंग कितना था पहला मंथ में, रिमेनिंग कितना प्रिंसिपल बता। पहला मंथ में तो भैया हम इतना 864 दे चुके हैं, टोटल था मेरा 25460, इसको हम फिक्स कर दिए क्योंकि हर बार ड्रैग होगा, हर बार टोटल तो वही रहेगा, माइनस कर दिए जितना हम पे कर चुके। पे कर चुके किससे पता चलेगा, क्यूमुलेटिव से, इंटर। मेरा रिमेनिंग इतना है, मेरे पापा दो ही चीज करेगा, कितना बाकी है कितना कर चुके, हम बोले इतना बाकी है,
हर बार पूछते जाएगा। जब लास्ट महीना में पूछेगा कितना बचा हुआ तो हम बोलेंगे कुछ नहीं, अब पे हो चुका, 0। क्लियर? रिमेनिंग का क्यूमुलेटिव का मतलब समझ आया? क्लियर? सेम चीज इंटरेस्ट का भी तो निकल सकता है, निकाल ही देते। टोटल इंटरेस्ट कितना पे करना हमको सर? 56430। एक बार चेक कीजिए तो इसका टोटल उसका टोटल सेम आ रहा है। ऑल्ट इक्वल टू सम फंक्शन में अगर ऑल्ट इक्वल टू नहीं समझ आता तो मेरे क्लास कर ले वो वाला सम सम इफ वाला, ठीक है? देख मेरा टोटल ईएमआई कितना है 3310। देख यहाँ पे है, हम एक बार में निकाले थे। 20 इंटू 12 कर दिया, 36 कर दिया, ठीक है? पीबी निकाल दिया, माइनस कर दिया तो आ गया पीबी कितना, ये माइनस ये, मैच हो गया। कंट्रोल बी, ऑल्ट एच बी यू। अब आते हैं, ये तो तुम लोग निकाल लेगा, फिर भी हम बता दे रहे हैं, ध्यान से देखना। इंटरेस्ट वाला भी निकाल दे रहे हैं। रिमेनिंग इंटरेस्ट। अब तुम लोग बताना कैसे करेंगे। हम रैप टेक्स्ट किया हुआ तो इसको छोटा कर लेते हैं, एक बराबर में आ गया। क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट कितना है? पहला मंथ में ये वाला, दूसरा महीने में प्रीवियस प्लस करेंट वन। इंटरेस्ट निकल रहा है ना, इसमें प्रिंसिपल था ना। अब सेकेंड वाला वो खींच देंगे तो मेरे टोटल देखिए इंटरेस्ट इतना मैच हो गया, पे कर चुके हैं। रिमेनिंग कितना बचा हुआ तो हर बार के लिए मेरा कितना टोटल इंटरेस्ट कितना है, ये वाला, इसको फिक्स कर दिया, माइनस कर दिया क्यूमुलेटिव से, ट्रैक कर दिया तो मेरा लास्ट महीना में 0 हो जाए। ये होना सही है पक्का। ये आपका लोन चार्ट कंप्लीट, यही आपको बैंक वाला या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट यही देता है। आप हेडिंग ध्यान से देख लेना, यही देता है। हम आपको लाइव दिखला देंगे कि किस तरीके से लोन चार्ट वगैरह देता है। ये आप कहीं से भी लोन वगैरह ले लो या फिर आप दो तो अच्छा से ये बना के दो कस्टमर को या क्लाइंट को, तो इससे क्या होगा बेनिफिट पता है? इससे आपको हर बार पता चल जा रहा है कितना क्या पे करना है, कितना मेरा इंटरेस्ट है, कितना हम दे चुके, कितना और बाकी है, प्रिंसिपल भी इंटरेस्ट भी। ये पूरा लोन चार्ट कंप्लीट, इसको बोलता है लोन शेड्यूल या फिर लोन चार्ट। आपका देखिए हम क्या क्या बता चुके हैं। मेरा पीएमटी फंक्शन में ईएमआई क्या है निकल गया, एन पर पता चल गया, रेट पता चल गया, पीवी पता चल गया, एफबी, इंटरेस्ट ये तो नॉर्मल लिख दिया हम, ठीक है? आईपीएमटी पता चल गया क्या है, पीएमटी क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल, क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट सब आ गया, रिमेनिंग प्रिंसिपल एंड रिमेनिंग इंटरेस्ट, ईएमआई इंक्लूड्स ये वो। ग्रॉस टोटल कैसे निकलता है, मतलब मेरा ये कंप्लीट हो चुका, ठीक है? आपका ये होमवर्क है, ये असाइनमेंट हम दे चुके हैं। असाइनमेंट 8 मेरा नोट्स का असाइनमेंट 8 का हर एक चीज आपका हो 5 तक आप कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे अपना पीएमटी फंक्शन कंप्लीट होता है। तो थैंक यू।